वक्फ बिल जो पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा से, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है? क्या उसके पास ऐसी शक्तियां हैं? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओवैसी साहब ने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए हमें थोड़ा अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए। हमारे संविधान में भाग 3 है, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट है। उसमें सारा यह आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। उसमें एक आर्टिकल है 13, जब कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी विधि या लॉ जो संविधान लागू होने से पहले की बनी हुई है और वह व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं, उनको कमज़ोर करती हैं, तो वह लॉज या कानून जीरो माने जाएंगे, ऑटोमेटिक को खत्म माने जाएंगे। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? कहता है कि कोई विधानमंडल, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। ये तो आर्टिकल 13 कह रहा है। अब मान लीजिए कि कोई लॉ ऐसा बन के तैयार हो गया कि जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तब क्या होगा? तो उसी में फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। वह कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगा, एक रिट जारी करेगा और बताएगा कि साहब हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया गया है। उस दशा में सुप्रीम कोर्ट रिट की सुनवाई कर देगी। अब ओवैसी साहब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और कहेंगे कि हुजूर, मोदी जी ने वक्फ बिल अमेंडमेंट पास किया है जो सरासर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, जो आर्टिकल 13 में कही गई बातों के एकदम खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उल्लंघन होता है? तो कहेंगे माई बाप, जो धार्मिक स्वतंत्रता का आपने राइट्स दिया हुआ है संविधान में 26, यानी कि जो अनुच्छेद 26 है उसके तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का हमें राइट्स है, अर्थात वो राइट्स क्या है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है और अपने धर्म के अनुसार से एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर सकता है इत्यादि। चूंकि वक्फ बोर्ड क्या है? एक संस्था है, तो इस संस्था ने भी संपत्ति अर्जित की है, अपने हिसाब से कानून बनाए हैं, इसलिए जो आर्टिकल 26 में हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है वो बाधित होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, आर्टिकल 13 के तहत इसका जुडिशियल रिव्यू करेगी और देखेगी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसको रिव्यू करने के लिए हमें संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आर्टिकल 145 क्लास 3 में कहा गया है कि संवैधानिक पीठ की स्थापना की जाएगी। कब की जाएगी? उसके लिए वहां पे सिर्फ 2 बातें कही गई हैं। एक तो जब संविधान की व्याख्या करने का समय हो, और दूसरा 143 के तहत जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगता हो तो भी संवैधानिक पीठ की स्थापना की जाएगी। तो संवैधानिक पीठ में कुल कितने जज बैठेंगे? तो मिनिमम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट तय कर ले। तो इस हिसाब से संविधान की व्याख्या की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह जो बिल है संविधान के दायरे से बाहर जाके बनाया गया है या पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है इस बिल को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे खारिज कर दे, इसे निरस्त कर दे। अब प्रश्न उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा किया है? तो इसका सीधा उत्तर है कि 2014 में 99वां यानी 99 एक संशोधन होता है, एक बिल आती है जो था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुने जाने के प्रावधान दिए गए थे, जो 22 साल पुरानी कोलेजियम व्यवस्था के खत्म करने की बात कह रही थी। इस रूल को भी, इस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दिया और इसका मतलब जीरो हो गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूर्व में कर रखा है, इसे उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कि सरकार भी जिद पे आ जाए, कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ बिल को खारिज कर दिया, तो सरकार के पास एक विकल्प और है कि उस बिल को दोबारा 2/3 बहुमत से अगर वो पास कर ले आती है तो वह बिल, वह कानून यथावत अपने स्वरूप में बना रहेगा, तब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है।